अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड द फियास्को कीप्स गोइंग ऑन। कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई मसला तो कभी कोई मसला। ऑन द फील्ड अगर नहीं कोई क्रिकेट हो रही तो कोई बात नहीं, ऑफ द फील्ड बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे मसले हैं। मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीसीबी इज फेसिंग राइट नाउ। एक भंवर है जिसमें घूमे जा रही है पीसीबी की मैनेजमेंट और टीम और पाकिस्तान क्रिकेट, और उसी में घूमते हुए चंद नाम इधर आते हैं, चंद नाम उधर आते हैं। काफी डिटेल्ड आज डिस्कशन होगी और बेबाक डिस्कशन होगी। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है वो बहुत बेबाक है। सो यस, ये तो मैं आपको गारंटी कर दूं कि बहुत ही कोई जबरदस्त डिस्कशन होने वाली है। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल जैसे आपने नामों का जिक्र किया है, इधर से उधर जाने वाले खिलाड़ी ही जा रहे हैं जो उनके ख़राब करते हैं करियर को, उनके मुस्तकबिल से खेलते हैं, वो अपनी जगह पर मौजूद है। बुनियादी तौर पर आज भी सारा दिन फ़खर ज़मान जो हैं, फ़खर की ख़बरें बनती रही हैं। और ये कब तक ऐसा होगा कि पाकिस्तान के नुमायां खिलाड़ी वो ख़बरों का हिस्सा रहेंगे, कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फ़ैसलों का निशाना बनेंगे, कभी किसी की पसंद नापसंद का, कभी किसी के इख्तलाफात का, कभी सच कहने का। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो सच की बात की है तो सच आज बोला जाएगा, सच सुना जाएगा और सच की आवाज़ दूर तक जाएगी। और इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, पाकिस्तान की एक बड़ी टीम SNGPL के साबिक कोच जो कि बहुत कामयाब रही कायदन ट्रॉफ़ी में, डोमेस्टिक क्रिकेट में। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बासित अली साहब। अस्सलाम वालेकुम बासित साहब। वालेकुम सलाम। आप केम छो? मजा बचो। कैसे हैं बासित साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से। ये क्या हो रहा है बासित साहब? कुछ नहीं हो रहा, मामूल है। मामूल है। ऐसा होता आया है। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है। कैंसर का इलाज डिस्प्रिन से हो रहा है, यानी कौन सा कैंसर है, किसको है बासित साहब? जो 5-6 साल पहले आया था ना, हाँ, वो कैंसर वहाँ पे डिस्प्रिन का इस्तेमाल हुआ। हाँ। लेकिन बंदे वही बैठे हुए, वो बंदे जो आशीर्वाद लेने गए थे बनीगाला, सलाम करा, जॉब मिली, वो लोग वहीं पर हैं। जैसे अभी सवेरा ने कहा चेयरमैन चेंज हो गए, वो बंदे चेंज नहीं हुए। कौन? आपका CEO सलमान नसीर। कब आए थे ये, किसके टेन्योर में आए थे? एहसान मानी के मेरे ख्याल से जी नहीं, उससे और पहले आए थे। नहीं, ये आए थे रमीज भाई के टेन्योर में, सलमान जब तो वसीम खान थे। हाँ हाँ एहसान मानी के साथ वसीम खान थे, रमीज भाई के साथ ये आए थे। बिल्कुल। आशीर्वाद दी थी इन्होंने बनीगाला से। सच आपके यहाँ पता नहीं क्यों नहीं बोला जाता। ये COO थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे वो थे वसीम खान। वसीम खान साहब, ठीक है, ये उनके साथ भी ये थे। उसी दौर में आए थे। हाँ, उसमें थे, लेकिन ये उससे पहले लीगल डिपार्टमेंट में थे। लेकिन इनका मेरे टाइम पे ये लीगल डिपार्टमेंट में थे यार, मुझे अच्छी तरह याद है। तो इनका क्या कसूर है? इनका क्या कसूर है? हाँ, सारी चालें तो ये चल रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, चलें आपका माशाल्लाह आज आया हूँ प्रोग्राम में, कितने चेयरमैन चेंज हुए एक साल में? देखिए वो 22 दिसंबर को तब्दील हुए रमीज राजा, उनकी जगह पर आए नजम सेठी, उसके बाद आए जका अशरफ बस यही रुक जाए। हाँ, ये लोग चेंज हुए नहीं। अब पहली दफा कोई आया चेयरमैन जिनका सबको पता है कि जानदार चेयरमैन। अब कोचेस चेंज हो रहे हैं, अब सिलेक्टर चेंज हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। कभी ऐसे हुए थे पहले जितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं? कभी वो गैरी साहब इस्तीफा दे रहे हैं तो उन्हें हमारा मीडिया हीरो बना रहा है। गैरी को? हाँ, किस बात का हीरो? क्यों नहीं बनाना चाहिए हीरो? वजह आप जो हैं अगर मिसकमिटमेंट कर रहे हैं तो फिर अच्छा, उनका जो अपना कॉन्ट्रैक्ट बना था, जो बॉब वॉल्मर, अनजानी बॉब वॉल्मर, सिर्फ उसने वो चीजें करी हैं इस मुल्क में कि 11 महीने वो यहाँ रहता था, हर चीज वो चेक करता था, हर बच्चे को चेक करता था। बाद में तो ये इन्होंने कहा मैं अपनी एकेडमी को टाइम दूंगा जो केप टाउन में। तो इन्होंने जब साइन करा था कॉन्ट्रैक्ट, जब पढ़ा नहीं था कि 11 महीने आपने रहना है, एक हफ्ता पहले मैं आऊंगा, कैंप लगाऊंगा और मैं टीम के साथ चला जाऊंगा। असल में गोरा है ना सवेरा जी, हमारे लोग अगर यही चीज मिसबा करता सब बुरा बोल रहे होते। ओ मिसबा ने गलत करा, पैसों का पुजारी, ये घर की मुर्गी दाल बराबर, यही होता है ना। बिल्कुल। तो इन्हें वाह की जा रही है, किस बात की वाह? ये इतने बड़े कोच हैं कि पहले ही मैच में अपना अमेरिका से आ रहे, सुपर ओवर कराना चाहिए था शहनशाह आफरीदी से, करा दिया आमिर से। चलें, फखर जमान को फेस करना चाहिए था, वो नहीं करा सके। किस बात के बड़े कोच हैं ये? दुनिया बोलती है, मैं हंसता हूँ। बड़े कोच थे 2011 में,
जब वहां से सारी चीजें डिलीवर कर ली, वहां से पैसे बना लिए, इन दी एंड पाकिस्तान में आ गए। लेकिन उस वक्त तो बड़े अगर कोच थे, लाए भी तो मोहसिन साहब ही थे ना बासित साहब। आपकी गलत फहमी है। कौन लाया? यही अपना बनी गाला वाले आदमी। अरे मशवरे तो ये देते ना यार हाफिज। आप बात करते हो चेयरमैन नजम सेठी ने करा, मोहसिन नकवी साहब ने करा। अरे भाई मशवरे ये लोग देते हैं, बादशाह सलामत ये लोग हैं। नहीं तो फिर नकवी साहब को भी तो मतलब ऑब्वियसली चेयरमैन है ना, समझ तो होनी चाहिए। नहीं पता, अब आ रहा है समझ में। हाँ। अब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एक हफ्ते में देख लीजिएगा। हाँ। 2-3 विकेटें और गिरेंगी। 2-3 विकेटें और गिरने वाली जी। हैं? कौन सी? यही एस्टेब्लिशमेंट जो है पीसीबी की, जिन्होंने फखर को नाजायज ज्यादती करके बाहर करवा दिया। क्या ज्यादती करी उसमें। वैसे वजह क्या वो हुई जो फखर ने कनेक्शन कैंप में बात कर दी, या फिर जो ट्वीट कर दी? नहीं, क्या वजह क्या बनी? जो कनेक्शन कैंप में बात कर, तो वो तो उस्मान वाला के खिलाफ की थी, सलमान नसीर के खिलाफ हाँ, नाम चेहरा उस्मान वाला का आ रहा है। अच्छा, मास्टरमाइंड तो ये हैं। सो 2 जिस्म एक जान। जी, इनके साथ और भी साथी है ना। अच्छा, जो 5 साल पहले आया हुआ है पीसीबी में, चाहे वो एनसीए में हो, चाहे वो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हो, चाहे कोई हो, ये सब एक ही ग्रुप। मतलब आपका मानना है कि नदीम खान, जुनेद खान, जुनेद जिया और खुर्रम नियाजी नहीं, सलमान नसीर जी, उस्मान वाला, ये विकेटें गिरने वाली हैं। इनमें से दो विकेटें तो गिरने वाली हैं भैया। 2 विकेटें गिरने वाली हैं। अब आए ना, देखो आकिब आया समझदार, ठीक। उसने समझाया चेयरमैन साहब को, सर ये चीज़ गलत है। अब मुझे ये बताया ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्टॉप हो गई थी जी, फिर क्यों शुरू हुई? आकिब ने बोला हाँ, कि सर ये क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात सवेरा, आपने तो देखा होगा जो मजाक कप हुआ था टेस्ट मैचेस से पहले, चैंपियंस कप बासित साहब आपके लिए था वो, मेरे लिए मजाक कप है। मजाक कप। अच्छा, वो जो मजाक कप हुआ ना, उसमें मजाक ही हुआ ना। शोएब मलिक ने क्या बोला कि गलत टाइम पे हुआ ये टूर्नामेंट। हाँ, शुरू में कहा। बिल्कुल हुआ। उसके बाद शोएब मलिक का कोई बयान नजर आया नहीं, सच बोला उसने। तो यहाँ पे सच सुना जाता नहीं ना, कड़वा होता है ना, इसलिए सब बोलते हैं बुरा। बस साहब मुझे समझ नहीं आता, आप जब चैंपियंस कप की बात ही कर रहे हैं तो क्या ऐसा क्या मसला था जो करना ही करना था? आपने इतने फॉर्मर क्रिकेटर्स को बुलाया, बिठाया, डिनर करवाया, कराची से भी बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स फ्लाई करके आए, सबने ये कहा कि ये गलत टाइम है, दिस इज नॉट द राइट टाइम जिसमें चैंपियंस कप हुआ जाए। कहा ना सबने। हाँ। फिर क्या इतनी मजबूरी पड़ गई थी कि करना ही करना है चैंपियंस कप? असल में चेयरमैन साहब को क्रिकेट की इतनी समझ नहीं थी। ठीक है, अब उन्हें समझ आ रही है जब आकिब आया। ये सच है। हाँ। मैं कोई आकिब का फेवर नहीं कर रहा। हाँ। अगर आप स्पिन विकेट बनाते हार जाते तो आकिब बुरा बना होता ना, लेकिन उसने फैसला तो करा ना। फैसला नहीं लिया जा रहा था। ओके। और चैंपियंस जो आपने बात करी ना, चैंपियंस कप वाली, वो टेन्योर ही नहीं था। बिल्कुल। आपने तैयारी करनी है, आपने सपोज ये प्रोग्राम करना है, तो आप क्या कॉमेडी वाले कपड़े पहन के आएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तैयारी करेंगे ना इस प्रोग्राम की। बिल्कुल। तो आपने टेस्ट क्रिकेट खेल लिया तो टेस्ट क्रिकेट की तैयारी करें ना, लाल बॉल से। आपने व्हाइट बॉल में लगा दिया, क्या फायदा हुआ? मुझे बताएं, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। बिल्कुल। हाँ, ये अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया किंग जा रही है, जिसमें जहांदाद बच्चा जा रहा है, वो उसके लिए फायदा हुआ। आपने गैरी क्रिस्टन साहब ने बच्चों को देख लिया और वहीं पे एक खुफिया मीटिंग कर ली कि हारिस कप्तान बनेगा व्हाइट बॉल का। हाँ। उस हारिस ने आके बाहर बता दिया कि मैं कप्तान बन रहा हूँ। मोहम्मद हारिस जी, तो वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है, किसी भी टीम में नहीं है। तो यार हाफिज, ये तो पहले की बात कर रहा हूँ ना। हाँ। जब मजाक कप हो रहा था। चैंपियंस कप बासित साहब आपके लिए है, मैं मजाक कप ही बोलूँगा। मैं अपनी बात से हटता नहीं हूँ। मैं अपने बस कोई जुमला ऐसा नहीं बोलना चाहता कि आपको प्रोग्राम ऊपर से कुछ फोन आ जाए। अच्छा, ये चीज़ थी। वजूहात शदाब से भी मीटिंग करी थी और बाबर से भी करी थी। अच्छा, आपने आकिब का नाम लिया है, वहाँ पर मेंटोर्स भी तो हैं ना, वक़ार भी हैं, मिसबा भी हैं, सरफराज भी हैं, सकलैन भी हैं, शुएब मलिक भी हैं। तो ये सारे लोग मिलकर अब काम कर रहे हैं या सिर्फ अब कोई और लीड कर रहा है? देखें, आज की न्यूज़ दे रहा हूँ भैया। ओके। खबरें भी हैं जी, एक्शन हो गया है। हाँ, और लोगों को भी पता चल गया कि कौन क्या है। चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि इंक्वायरी बैठनी चाहिए। किस पर? ये 2-3 दिन में पता चल जाएगा। अभी ये ना हो कि वो आज दोबारा वो काम शुरू कर दें। अच्छा। जो होता रहा है, बनी गाला के बाद जिसकी हुकूमत आई उससे जान पहचान निकाली और वो यहाँ पे कायम रहे। फिर वो हुकूमत गई, दूसरी हुकूमत आई, उनसे जान पहचान यहाँ पे मौजूद है। ये हो रहा था। अच्छा, आए बनी गाला के थ्रू थे। हाँ आए तो उधर से। सही है ना? वो तस्वीर दिखाऊं आपको?
भेज दें। तो ये हकीकत है, अवाम को गुमराह पता नहीं क्यों करते हैं, मुझे इस बात पे अफसोस होता है। और जब आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ओ हो ऐसी बातें, फखर जमान ने क्या गलत करा यार, मुझे ये बताओ। उसने कंडक्ट वायलेट कर दिया। आप ट्वीट की बात कर रहे हैं। हाँ, ट्वीट की। मैं बोल रहा हूँ जो मीटिंग में उसने बोला है। मीटिंग किसने अरेंज करी थी? चेयरमैन साहब ने की थी। आप लोग को क्या मसले मसाइल? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने बताओ मुझे, मैं इसका हल निकालूंगा, कोशिश करूंगा। सबने अपनी अपनी बात बोली। फकर ने बोला सर मेरे साथ ये जाती होती है, ठीक है, कि 3 महीने पहले मैं देता हूँ एनओसी के लिए एप्लीकेशन, ये नहीं करते। तो वो जो बादशाह सलाम है तो उन्हें बुरा लगा जी। वो उस्मान वाला का चेहरा काम उन्होंने करा। और मतलब फखर जमान एक अकेले प्लेयर नहीं है जिन्होंने ये कंप्लेन की हो। वक्तन फवक्तन बहुत सारे खिलाड़ियों ने कंप्लेन की है कि उनको कॉल करते रहे हैं, उनको ईमेल्स करते रहे, वो रिप्लाई नहीं करते, वो फोन नहीं उठाते, वो कॉल बैक नहीं करते। हमारा वो टाइम फ्रेम निकल जाता है जहां पे हमें एनओसी रिक्वायर्ड होती है। और वो सवेरा आप मुझे बताएं जी, जब बाबर को कप्तानी से हटाने की बातें हो रही थी, अभी की नहीं, पहले वर्ल्ड कप के बाद की बात, सेठी साहब थे। अच्छा, सेठी साहब जब शान बने वाइस कैप्टन, शान सेठी साहब जब थे, जब शान जब थे, बातें हो रही थी ना हटाने की, तब्दीलियां हुई हैं कि आप वी हैव लॉस्ट ट्रैक। तो वहां पे लड़कों ने क्या ट्वीट नहीं करा था जी, बाबर सोचना भी मना, सोचना भी मना है। बाबर हमारी रेड लाइन है। जब क्या पीसीबी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था? बिल्कुल था। अब आप बोले ना फकर ने क्रॉस करा है, तो उस टाइम पे क्या लड़कों ने क्रॉस नहीं करा था कि बाबर हमारी रेड लाइन है? तो बाबर को रेड लाइन बनाया किसने? किसने बनाया? किसने बनाया? एक्स चेयरमैन पीसीबी। कौन? जो उस टाइम पे थे। कौन? अपना सेठी साहब से पहले ज़का अशरफ साहब। सेठी साहब से पहले थे रमीज राजा। आप पानी को क्या मम बोलते हैं? हाफिज साहब, रमीज राजा, बिल्कुल रमीज राजा साहब के टाइम पे बिल्कुल ये सब कुछ हुआ। मगर अभी तो बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने तो अंडर द बस डाल दिया बाबर आजम को कि मैंने थोड़ी ये पिचेस बनाई थी, ये तो मुझसे कप्तान ने कहा तो मैंने बना दी थी वो हाईवे पिचेस। ओह, तो जो कप्तान से इंटरव्यू लिया जी 6 टेस्ट मैच हारने के बाद वाला जी, तो वो कप्तान सिर्फ ये बोल देता कि रमीज भाई जब आप चेयरमैन थे हम 3-0 से हारे थे, जब आपकी फीलिंग क्या थी? ये सवाल काउंटर अटैक में कर लेता, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। नहीं, वो बड़ा एजुकेटेड सा और एक बड़ा हम्बल सा इंसान नहीं तो वो भी एजुकेटेड है, भूल गए शायद, पुरानी हो गई। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि जैसे आपने रमीज साहब का जिक्र किया है, एक वो जैसे आपने कहा कि उनके दौर में हुआ, ये 2 चीज़ें हैं। जैसे अभी आपने उनके शान के साथ गुफ्तगू का हवाला दिया, सवेरा ने जैसे कहा कि उनके दौर में ये हुआ, तो आपको लगता है कि रमीज साहब ने कुछ हुदूद से तजावुज़ किया इस मामले में शान के साथ बात करते हुए और अपने दौर में गलत हिकमत अमली इख्तियार की जिसकी वजह से मुल्की क्रिकेट को नुकसान हुआ? रमीज भाई ने जब पिचेस बनवाई, ठीक, वो गलत पिचेस बनवाई। क्या वो 80s या 90s में खेले नहीं कि जब वेस्ट इंडीज आती थी तो स्पिन विकेट बनती थी? आप तो चेयरमैन थे ना, आपने तो ये भी बोला था हम ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाएंगे। हाँ बिल्कुल। अगर वहां पे रमीज भाई बोलते ना तो स्पिन ट्रैक बनते। उन्होंने क्या बोला कि बाबर ने बोला, तो क्या बाबर इतना पावरफुल है कि वो चेयरमैन को बोला ऐसी पिचेस नहीं चाहिए मुझे? नहीं, तो उनके टेन्योर में तो इतना ही पावरफुल था बाबर। बाबर तो डायरेक्ट टीम जाके चेयरमैन से साइन करा देता था, कोच को भी नहीं पता होता था। मैं उस टाइम पे पार्ट था पीसीबी का। हाँ, मैं उस टाइम पे पार्ट था। नहीं, रमीज राजा साहब के दौर की बात कर रही हूं मैं पार्ट था रमीज भाई के दौर का, सेलेक्टर्स में। जब मुझे तो पावर नहीं थी बाबर के पास? नहीं, पहले शुरू में नहीं थी। अच्छा, जब जैसे रमीज भाई आए, रमीज भाई ने साइडलाइन करा वसीम खान को जी, और बहुत सौ को शटअप कॉल दिए थे। उसमें उन्होंने कोचेस को भी दिया था जी, जो लोकल कोचेस थे ना, शटअप कॉल दी थी उन्होंने। लेकिन उस टाइम पे वो स्ट्रांग थे, जब बाबर इतना स्ट्रांग नहीं था। बाबर अपने भाई को प्रैक्टिस तो करा नहीं सकता था एनसीए में, किस बात का स्ट्रांग कप्तान था? लेकिन की बात उसने, उनकी तो वीडियो एक ही दिन करी थी। हाँ, उसके बाद वो तो वो एक ही दिन बाद जब इतनी आउटसाइड नॉइज क्रिएट हो गई थी, कप्तान होता तो बाद में क्या उसका भाई? अच्छा, आपने कहा वो मैं उस हिस्सा था क्रिकेट बोर्ड का, आप दोबारा भी हिस्सा बन रहे हैं क्रिकेट बोर्ड का? जी नहीं, ज़रूरत है पाकिस्तान। आकिब साहब आए हैं और आपका भी लोग नाम लेते हैं कि आपकी भी ज़रूरत है। आपने बड़ा अच्छा काम किया जूनियर सिलेक्शन कमेटी किया था, तो अब नहीं कर सकते? अब नहीं कर सकता। क्यों? अगर ये लोग मौजूद होंगे। कौन? हाँ, अब देखो, एंकर मत बनो। आप जहाँ सवाल शुरू करते हो मैं पहुंच जाता हूँ। सही है। मैंने अपने YouTube पे एक बात बोली है, बरमला आज भी बोलता हूँ, इस मुल्क के लिए काम करूंगा फ्री में।
अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। फैमिली कौन? मेरी यूट्यूबर्स और मेरे टीवी, इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर फिर तो आपको सच तो नहीं बोलने दिया जाएगा? क्यों नहीं बोलने दे? तो मैं हट जाऊंगा। मैं पहले भी तो हटा ही हूं ना। मैंने अपोज करा था ये 6 टीमें गलत हैं जी, इसलिए साइडलाइन कर दिया मुझे, तो मैं तो खुश हूं। लेकिन आपका वॉइस नोट था 30 से ज्यादा वाला नहीं खिलाना, 3-3 सेंचुरियां भी कर ले तो नहीं खिलाना, वो भी तो था ना। ये पुराने सवाल हो गए ऑफिस। नहीं तो है, आपने कहा मैंने अपोज किया। सवाल करो। नहीं, आपने कहा मैंने अपोज किया था, मैंने मुखालफत की थी। कोई नए सवाल करो, ये पुरानी बातें हो गई। अच्छा चलें आगे बढ़ते हैं। ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी अनाउंस हुआ है ना? जाती हुई है। किसके साथ? शाहिनशाह अफरीदी के साथ। वो कैसे? वो कैसे? हाँ, पेन पेपर है, लिख लें। मैं इधर निकाल लेता हूँ नोटपैड। आप बताएं। सबसे ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 4 बंदों में शाहिनशाह अफरीदी की है। हारिस रऊफ, नसीम शाह, बाबर आजम और शाहिनशाह अफरीदी। निकाल लें, निकालें विकेटों के एतबार से जी, परफॉर्मेंस के लिहाज से। हाँ, तो वो क्यों बी में चला गया? क्योंकि जो बाबर हैं वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। रिजवान 2 फॉर्मेट के कप्तान हैं, तो उनको इसलिए। आप पहले एक से शुरू करें, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाबर पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर है। क्या परफॉर्मेंस है 2 साल में, बताएं प्लीज। 18 नाम के अच्छे प्लेयर हैं। जब वो 100 करेगा तो सेलेबल प्रोडक्ट कहा गया उनको बी पे। भाई सब बोलते हैं। मैं क्या, पूरा इंडिया, पूरा इंग्लैंड, पूरा साउथ अफ्रीका सब बोलते हैं। ठीक है, हमारे एक्स क्रिकेटर बोलते हैं। परफॉर्मेंस तो बताओ यार, सामने तो परफॉर्मेंस आती है ना। ठीक है, मैं उन बुजुर्गों में रहता हूँ सवेरा, जो सुबह मुझे फजर के बाद पूछते हैं बाबर दोबारा आउट हो गया। क्या सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस पे बनेगा या नामों पे बनेगा? नामों पे बना दिए ना। तो क्या सऊद शकील, अपना शान मसूद, अपना सऊद शकील, आगा सलमान और कामरान गुलाम क्या डी या सी में आते? टेस्ट मैच किसने जितवाया आपको? आप बोलेंगे जी साजिद और नुमान ने। सऊद और सलमान अली आगा। बिल्कुल, इशू तो बैटिंग में आया था। बैटिंग वाज चैलेंज। अगर बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, उस पर कोई बैटिंग अच्छी कर रहा है तो बैटिंग को क्रेडिट जाता है ना। वरना प्लेयर ऑफ द मैच आखिरी टेस्ट मैच में कौन हुआ? सऊद। तो उसको नहीं देना चाहिए था ना। 9-9, 10-10 तो अपना साजिद ने और नुमान ने आउट करे थे। उन्हें क्यों नहीं दिया? बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी, उसने मुश्किल टाइम में रन्स किए जी, तो उसने उठाया टीम को। आप मुझे बताएं ना, आकिब से मैं बहुत क्लोज था, अभी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब अपनी जॉब पे आ गया। अच्छा, जो भी सीट पे आता मैं दूर हट जाता हूँ। उसको चाहिए था सऊद को डाले ऑस्ट्रेलिया वाले टूर पे, शान को डाले। ये मिस्टेक करी है उसने। शान को वनडे टीम में जी, उसको तो वो टेस्ट में लिख दिया उन्होंने कि आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट टू कैप्टन से। जीतने के बाद इतने। ये क्या आकिब ने लिखा है? किसने लिखा है? बादशाह सलामत जिंदाबाद। यार सब कुछ वो ही कर रहे हैं जी, पावरफुल बंदा है। ऐसे कैसे, इतनी पावर कैसे, और इतनी गैर जरूरी पावर कैसे किसी के पास आ सकती है जब वो चेयरमैन की कुर्सी पे भी नहीं है? सवेरा मैं इस तरह आपको एक्सप्लेन करता हूँ जी। अभी आप एंकर है ना, आप समर टीवी पे, ठीक है, आपकी दूसरे चैनल पे भी बहुत पावर है, बड़ी बात सुनी जाती है। तो ये दूसरे जो चैनल है, दूसरी हुकूमत है। अच्छा, कि जो भी आ जाए, आना तो हुकूमत का ही बंदा लाता है ना, आता है चेयरमैन। हुकूमत चली जाती है तो हुकूमत वाला अपना बंदा लाता है ना। ये तो हमारे मुल्क में कानून है ना, एक लॉ है, मतलब बना हुआ है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपना बंदा लाए, दूसरे प्राइम मिनिस्टर है वो अपना बंदा, पैट्रन इन चीफ है, तो रिवायत है ना। तो वो बंदों से जब जान पहचान होगी तो कौन आपको हटाएगा? कोई भी नहीं हटा। नहीं तो वो क्यों? क्या मोहसिन नकवी साहब को मैसेज दे रहा हूँ, रिकॉर्ड निकाल लें कि कौन कौन बनी गाला जाके लगा। वो आज तक पीसीबी में मौजूद है, अभी तक जो उनके दाएं बाएं ना, सब ये सब बनी गाला के लोग हैं। मतलब जिसको हम पीसीबी ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। जी, सिंपल। तो आपके कहने का मतलब वो एक से ज्यादा लोग हैं, और क्या, हटने नहीं देते ना एक दूसरे को। यही तो क्लास है, यही क्लास है। और उनके अंदर जो डिपार्टमेंट है वो अपने बंदों को वहां से नहीं हटने देते। नहीं तो बासित साहब, मुझे फिर एक बात नहीं समझ आती ना। देखें, अगर वो पीसीबी में है तो वो पीसीबी से ही है, यानी वो पाकिस्तान क्रिकेट से हैं। वो क्या बेहतरी नहीं चाहते पाकिस्तान क्रिकेट की? ये बेहतरी चाहते हैं कि उस आदमी को, उस बच्चे के साथ ज्यादती करी जो अपने मुल्क के लिए अपना नंबर छोड़ रहा है। आपसे मैं पूछता हूँ, बेस्ट ओपनर कौन है T20 का? ईमानदारी से बताइएगा। फखर जमान। आप बताएं। फखर कौन से नंबर पे आता है? नंबर 4, 5, जिस पे अपनी मर्जी से आता है? नहीं। किसके लिए आता है?
टीम के लिए, मुल्क के लिए, मुल्क की टीम के लिए। वो एक मत उन्होंने कहा था कि बोला भी है हाँ कि मैं अपने मुल्क के खातिर में उसने कहा कि मैं इसके लिए खेलता हूं, जो मेरी शर्ट के पीछे लिखा हुआ उसके लिए नहीं खेलता बस। तो उसके बाद आप उसको सेंटर कॉन्टेक्ट में इस वजह से ज्यादती करें, उसने मुंह पे बोल दिया। अगर आप मुझे बोलें कि बासी साहब आप काले हैं, तो मुझे बुरा तो नहीं मानना चाहिए, मैं हूं काला। इसमें बुराई क्या है कि आप सच बोल रहे हैं और मैं बुरा मान जाऊं? उसने मेरा ख्याल से चोरी बता दी बाहर, सबके सामने खुल के बता दिया। शायद चेयरमैन साहब को वो बात नहीं पता थी जो उसने बता दी शायद। सवेरा पूछा किसने था? कि चेयरमैन साहब ने पूछा था ना। बिल्कुल कि आप सारी बात, हमें मीटिंग में बुलाया था, हाँ। हमसे पूछा, हमने सारी बात सामने करी। बिल्कुल। वहां पे नदीम खान बैठे हुए थे। तो मैं बोला जी जो कोचेस का अभी बोल रहे हैं लेवल 3, पहले तो लेवल 2 होते थे, क्योंकि इनके दोस्तों ने लेवल 3 कर लिया। तो अब लेवल 3 की वो लगा दी। हाँ। हमने सामने बोला, अगर वो बुरा माने तो माने। हाँ। कोई बोले ना बोले, बासित अली तो बोलेगा सवेरा, सीधी सी बात है, इसीलिए बोलते हैं हम बुरे हैं। बट क्या हुआ उस कनेक्शन कैंप का? वो कनेक्शन कैंप खत्म होता है, कनेक्शन कैंप के 2 दिन बाद ही हमारी चैनल पे इंटरव्यू होता है, हाफिज इंटरव्यू करते हैं शाहीन शाह अफरीदी का। वो कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट कुछ नहीं होती। उधर शान मसूद कहते हैं वर्कलोड मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। फिर उधर गैरी कर्स्टन और गिलिस्पी भी कहते हैं कि वर्कलोड मैनेज किया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अभी जो आखिर तक आया कि गैरी, ये मतलब उस कनेक्शन कैंप के बाद से हमें फखर बाहर इधर उधर होते हुए दिख रहे हैं, गैरी बाहर हो गए हैं। वो कनेक्शन कैंप से ज्यादा डिस्कनेक्शन कैंप था। शाहीन शाह अफरीदी को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा। अंडर 16 में अल्लाह ताला के बाद सिलेक्ट करने वाला बासित अली था। फिर अंडर 19 में खिला दिया और उसको अंडर 16 नहीं खेलने दी कि आप अंडर 19 के वर्ल्ड कप में जाओगे। बिल्कुल सही है। वो बच्चा जितनी ज्यादा बॉलिंग करेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। इन लोगों को पता नहीं है ये वर्कलोड जो बोल रहे हैं ना, जिनके दौर में सबसे ज्यादा लड़के अनफिट हुए हैं। हाँ। कौन है वो अपना साउथ अफ्रीकन फिजियो क्लिफ डीकन। क्लिफ कितने ज्यादा अनफिट हुए हैं? हाँ, हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, मगर कोई पूछे तो क्लिफ डीकन, वाकई ये एक पहेली है जो क्लिफ डीकन सॉल्व करनी है, क्योंकि चेयरमैन आए, चेयरमैन गए, कैप्टन्स आए, कैप्टन्स गए, कोई हटा ना हटा तो क्लिफ डीकन नहीं हटा, इतनी इंजरीज के बावजूद। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, हम जाएंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो द क्यूरियस केस ऑफ क्लिफ डीकन, कौन है ये, क्यों है ये, और अभी तक सर्वाइव कैसे कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 years ऑलमोस्ट। ब्रेक के बाद बात करते हैं। जोर का जोड़ में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जूनियर सिलेक्शन कमेटी के साबिक सरबराह बासित अली साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से, और अभी एक पैकेज है हमारा कि मोहसिन नकवी साहब का ये जो दौर है ये कैसा रहा है, वो क्या करते रहे हैं, क्या करने की कोशिश करते रहे हैं, और वो आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं। हैपनिंग रहा है बिल्कुल। ये पैकेज देखते हैं। मोहसिन नकवी का दौर हंगामा खेज और तनाज़ात से भरपूर रहा है। वो आए पाकिस्तान क्रिकेट में इस्तेहकाम का अज़म लेकर, लेकिन आज तक वो अपनी सिमत का तयन नहीं कर सके। कभी शाहीन से नाराज तो कभी बाबर से नाराज, कभी वहाब पर मेहरबान तो कभी वहाब से नाराज, कभी खिलाड़ियों की शिकस्त को अपनी नाकामी करार दिया तो कभी एक मैच हारने के बाद टीम की सर्जरी करने का ऐलान किया, कभी कहा कि खिलाड़ी नहीं है तो कभी AI की मदद से सिलेक्शन का अनोखा बयान आया, कभी गैर मुल्की कोचेस को इख्तियारात सौंपे तो कभी ताकत का मरकज आकिब जावेद बने दिखाई दिए। बुलंदो बांग दावों के साथ गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी को लाए और फिर उनके पर काट दिए। कभी अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया और फिर उनसे मुंह मोड़ लिया। कभी टीम में इख्तलाफात की बात की तो कभी इत्तेहाद का बयान दिया। कभी मुल्क भर से क्रिकेटर्स को जमा करके मुलाकात की तो कभी टीम पर 1-1.5 माह तनकीद न करने की अपील की। कभी 9 रुकनी सिलेक्शन कमेटी कायम कर दी तो कभी सिर्फ एक क्रिकेटर सिलेक्शन कमेटी में रह गया। आज तक वो सिलेक्शन कमेटी का चीफ क्यों मुकर्रर नहीं कर सके, ये एक मुअम्मा है। कभी गैर मुल्की कोचेस पर मेहरबान तो कभी अपने कोचेस से उम्मीदें, कभी बाबर कप्तान तो कभी रिजवान, कभी शादाब से कुर्बत तो कभी रिजवान पर मेहरबान। इस दौरान नाकामियां, कलाबाजियां और यू टर्न ज्यादा हैं और कामयाबियां कम। खिलाड़ी कुर्बान हो रहे हैं और बोर्ड अफसरान की परवाज बुलंद है। अब ताकत का मरकज आकिब जावेद बन गए हैं, देखें वो कब दिल से उतरते हैं। जी बासित साहब, आकिब जावेद वाला आखिरी जुमला सुना जी। अभी तो मुश्किल है, अभी मुश्किल है, अभी मुश्किल है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज भी हार जाएं, चाहे आप जिम्बाब्वे सीरीज भी हार जाएं, आकिब का अभी मुश्किल है, क्योंकि आकिब ने लोगों के चेहरे दिखा दिए और जो पीछे पॉलिटिक्स करते हैं ना, अब उनके ही पर कट रहे हैं। कट रहे हैं, हाँ, पर कट रहे हैं जी।
अच्छा, दूसरा ये जब हम इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, आपने कहा कि ये नामों पर बना है, ये कारकर्दगी की बुनियाद पर नहीं बना। आपने बाबर आजम के बारे में बात कर दी। ये जो स्क्वाड बने हैं दौरा जिम्बाब्वे के लिए और फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए, आपको लगता है वाकई इसमें बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पर शामिल किया गया है? और फिर शादाब पर भी आपकी राय चाहिए। अगर आप बाबर की बात करते हो तो शादाब किस बुनियाद पर फिर सी कैटेगरी में आ जाते हैं इसलिए उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में? देखें, शादाब को तो मेरे ख्याल है सकलैंग की वजह से दिया गया है कॉन्ट्रैक्ट। जो मेंटोर है ना वो, और माइट भी हो सकता है हेड कोच भी बन जाए वाइट बॉल में। आपने जो आकिब जावेद की बात करी ना, अभी आकिब जावेद 12th मैन है, अभी वो कोचिंग की तरफ नहीं आ रहा, ऊपर आएगा। वो कोचिंग की तरफ उन्होंने हटा दिया अभी अपना वो मना कर दिया हाँ, मना कर दिया कि मैं कोचेज, उसको पता है कि इधर क्या हाल होता है कोचेज जब बनते हैं। तो शादाब सकलैंग की वजह से आया है, ये मैं आपको एक आपका अंदाजा नहीं, न्यूज़ है ये, क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़। हाँ, अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि सकलैंग ने कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया शादाब को, मतलब फोर्स करा। अच्छा। और वो मजाक कप जीता भी है ना एज ए कैप्टन। टीम में लेना था आकिब ने, आकिब ने उसको टीम में नहीं लिया। जो आकिब के हाथ में चीज थी आकिब ने वो करी। आकिब ने बनाई है नई टीम, नए चेहरे, ठीक है, कि मैं सबको देख लूं। हाँ, और अच्छी चीज है भाई। हाफिज और सवेरा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हारेंगे ना, पहले भी तो हार ही रहे नहीं थे। मगर उसमें क्या नया, आपने ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम में फिर ओपनर्स हमारे बाबर रिजवान हैं। नहीं, आपने सारे मैं जहांदाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जहांदाद हो गया, इरफात मिनास हो गया, हाँ। वो मुकीम बच्चा है, सुफियान मुकीम है। इन लोग को भेज के उसने बोला कि मैं इनसे जाऊंगा, और अच्छी चीज है। ठीक है भाई, हम हार से क्यों डरे अब, जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छी टीम तैयार करनी है तो आप इन्हें भेजें। उसने अच्छा काम करा है, लेकिन उसमें एक चीज ये है, जहाँ पे अब्दुल्ला शफीक जा रहा है, जहाँ पे साइम अयूब जा रहा है, वाइट बॉल में साइम इतना कामयाब नहीं है, तो वाई नॉट इमाम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, शान और सऊद शकील, इन्हें भी डालना चाहिए था, मेरा ये कहना है। लेकिन माइट भी हो सकता है आपको ये लोग चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आए। कौन, ये तीनों? जी, शान, सऊद और इमाम। जी, इमाम के साथ क्या मसला है? इमाम के साथ क्या मसला है, चेहरा पसंद नहीं है शायद। अच्छा है माशाल्लाह, अच्छा बोलता है। मैं यही तो कहूँगा ना, चेहरा पसंद नहीं है, परफॉर्मेंस तो अच्छी है। फिर कोई गलती हो गई इमाम से? आपको भी मैसेज करता था? नहीं, कोई मैसेज नहीं किया। क्या मसला, क्या लेबल ये लगाया कि वो मैसेज करता था। किसे? मीडिया वालों को। अच्छा, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता, मेरे तो मतलब छोटे बच्चों की तरह ही है। तो जब किसी ने मुझे बोला कि वो मैसेज, मैं बोलता यार परफॉर्मेंस देखो ना। नहीं तो वो कौन लेबल लगाएगा, वो जो पीसीबी से खबरें निकलती हैं और एक रात पहले इसका ग्राउंड बैठने लगता है, प्लेटफॉर्म बनने लगता है, वो भी तो मैसेज करके ही बताते होंगे ना। कल परसों रात 11 की खबरें आई थी, बिल्कुल प्लेटफॉर्म सजा दिया था, बहुत आसान तरीका सवेरा, आपको पता। और मजे की बात ये देखें, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, इंसान लफ्ज बदल लेता है, सबने एक ही लफ्ज की ट्वीट डाल दी। चेयरमैन साहब अभी वजीर दाखिला भी है ना जी, पीसीबी में जितने लोग हैं उनके फोन टेप कर लें, पता चल जाएगा कौन है। बड़े खतरे में डाल रहे हैं आप पीसीबी वालों को। सच है, रास फाश हो जाएंगे बहुत सारे, पता चल जाएगा कि चेयरमैन साहब की खबरें कौन बाहर निकालता है। चले, ये भी बोल दिया आपको। बिल्कुल, चेयरमैन साहब की भी खबरें निकाली जाती हैं। अच्छा, इमाम को भी आपको लगता है कि उनको भी निशाना बनाया गया है? यार वो जो खबर बताई गई है, मुझे किसी साहब ने बताई है जी। जिस तरह आप अपने जराए नहीं बताते, हम भी नहीं बताते। अच्छा, ठीक है। पहले बता देते थे, अब नहीं बताते कि इसलिए शायद कि मीडिया को खबरें देता था। मैं नहीं मानता ये बात। मीडिया को खबरें देने वाला अपनी परफॉर्मेंस से दूर हट जाता है। उसने तो परफॉर्म करा यार, हाउ कम। अभी शाहीन आफरीदी पे जो लेबल लगा रहे हैं, फिटनेस फिटनेस फिटनेस, जो आप बोल रहे थे क्लिफ वाली बात, आप भूल गए। पहले क्लिफ का बारे में मालूमात तो ले कि ये ऑलराउंडर था, बॉलिंग भी करता था, मीडियम पेस, और बैट्समैन भी था, थ्रो डाउन भी बड़ी अच्छी करता है। और जी, थ्रो डाउन तो और भी बहुत सारे करते हैं। और इसके अलावा कोई मालूमात लेनी तो डॉक्टर सुहेल लाहौर में ही रहते हैं, उनसे ले लें। डॉक्टर रियाज से भी ले लें, डॉक्टर सुहेल से लें। जिस तरह उसके साथ ज्यादती करके हटाया गया है ना डॉक्टर सुहेल को, आज तक कोई बात ही नहीं करता। उसके साथ ज्यादती करी है डॉक्टर सुहेल के साथ, डॉक्टर सुहेल साहब के साथ जी। यार आप अभी मुझे एक बात याद आई, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ। मिसबाह अजहर और
हफीज तो चले वो रिटायरमेंट ले चुका था, किस तरह बाहर किया गया था। अपना हजरत 100 टेस्ट खेलना चाह रहा था। हाँ वो चाह रहा था जी, चाह रहा था। उसको नहीं खेलने दिया। किसने? वहाँ उस टाइम के चेयरमैन ने, और मैसेज भिजाया वाया कप्तान। तो हजरत शरीफ लड़का बोलता नहीं है, हमें पता है उस बच्चे के साथ ज्यादती करी। 40 करके बाहर हुआ है वो। बिल्कुल 40 जी, 40 रन के टेस्ट मैच में कम होते हैं। 40 करके बाहर हुआ है। तो 100 टेस्ट भी खेलने वाला था ना। 100 टेस्ट खेलने चाहिए थे, वो डिजर्व करता था। तो मिसबा को आपने कहा है जब कोचिंग से हटाया, मिसबा को क्यों हटाया गया कि किस चीज से? कैप्टनसी से, कोचिंग से, हेड ऑफ सिलेक्शन कमेटी से? कोचिंग से। अच्छा। मिसबा ने ये कहा था 6 टीमों वाला सिस्टम सही नहीं है, थोड़ा बढ़ा दें टीम। हाँ गए थे ना मिलने, हाँ गए थे जी। तो उसके बाद हटा दिया। तो वो तो अब वो तो गुजर गया था ना टाइम, अभी भी तो फिर ये सब आए ना सिस्टम में वापस। तो ये तो कौन लाया? अभी तो मोहसिन नकवी साहब लाए। जी। तो वैसे ये जो मेंटोर्स का जो सिलसिला पूरा शुरू हुआ है, ये आपको लगता है सही है? ये अभी जितना टाइम फ्रेम हम गैरी से मांग रहे हैं, क्या ये मेंटोर्स उतना टाइम फ्रेम देंगे? सवेरा ये जो मेंटोर वाला किस्सा है ना, ये आपको अभी नजर नहीं आएगा। अच्छा, ये आपको नजर आएगा 1-1.5 साल बाद। ठीक है। आप इन्हें काम तो करने दें। हमने ये एक क्या टूर्नामेंट कंट्रीब्यूट करेंगे इतना? ये क्या इंडिविजुअल अपने जहां जो इनके जाना regions पड़ेगा, हैं, जाएंगे? जाना पड़ेगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है सारी चीजें। ठीक है, जिस तरह गैरी के उसमें थी ना, हाँ। इनके कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखी हुई है, जाएंगे। ठीक है, इनने आप टाइम दें। ठीक। देखें, अगर आप ये कह रहे हैं या मैं ये कह रहा हूँ कि मजाक कब के बाद ये हर चीज सही कर देंगे, तो नहीं, हाँ। इन्हें टाइम दें। ठीक। ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने पाकिस्तान के लिए कारनामे दिए, ये अपना तजर्बा ट्रांसफर करेंगे, लाजमी करेंगे, लेकिन टाइम तो दें। अच्छा, हम एक बात 3 साल आपने- का मत सोचें जी। आप 1 साल का टाइम। 1 साल का टाइम। आपने बीच में एक बात कही कि सकलैन मुश्ताक साहब शायद व्हाइट बॉल के कोच बनकर आ जाएं पाकिस्तान के फिर से। रेड बॉल के लिए गिलिस्पी रहेंगे या उनका भी फैसला हो जाएगा इन सीरीज के बाद? अगर आपने साउथ अफ्रीका सीरीज, लास्ट टेस्ट मैच जीतने के बाद जो चेयरमैन साहब मिले हैं ना सबसे, जी। वो जैसन गिलेस्पी से भी मिले। बिल्कुल मिले। अगर आपको फेस रीडिंग आती है तो आप उसकी फेस रीडिंग देख के बता देंगे आराम से कि वो 1 महीने बाद वो भी नहीं होंगे। वो भी नहीं होगा। थैंक यू। दिल से उतर गए हैं मोहसिन साहब के? नहीं नहीं नहीं, फिर क्या हुआ? वो नाराज है कि मुझे सिलेक्शन कमेटी से क्यों हटाया। मुझे तो ये समझ में नहीं आता इस मुल्क में कोच और कप्तान को कैसे सिलेक्टर बना देते हैं ये लोग। अच्छा, मुझे वो तो- इस बात पे नाराज है कि मुझे सिलेक्शन जी। कमेटी नहीं, मगर उन्होंने जो नाराजगी जाहिर की वो तो इस पे की कि मैं तो आई डिड नॉट साइन अप फॉर दिस, मैं तो सिर्फ डे टू डे स्ट्रेटेजिस्ट रह गया हूं। दिस इज व्हाट गिलेस्पी सेड। तो हटा दिए ना, पर काट दिए ना उनके। 11 जो है वो कोच और सिलेक्टर को सिलेक्ट अच्छा, करनी चाहिए, कोच और ये कप्तान को सिलेक्ट करनी चाहिए या सिलेक्शन हाँ, कमेटी? ये इस चीज में मैं कोच और कप्तान के साथ हूं। प्लेइंग 11 प्लेइंग 11 तो वही बनाते हैं, 15 की टीम बना के आप दें। और ये अभी सुना है, आज मैंने सुना कि असद शफीक टीम के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल, वो चार 11 की बना के जाएंगे, ये तो ज्यादती है। नहीं, लेकिन बासी साहब अगर आपकी टीम मैनेजमेंट और आपके कोच और सारे लोग अगर मुसलसल हार रहे हैं और वो बेहतर प्लेइंग 11 का इंतखाब करने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, एक के बाद एक नाकामी आ रही है, तो कुछ सोचा भी तो जा सकता है ना कि कैसे बेहतर, उनको एक रास्ता भी तो मिल सकता है। यार हाफिज, आप बोल रहे हैं कि क्या बेहतरी हो सकती है? बेहतरी तो ये आप उन्हें हटा दें। एग्जैक्टली। अगर वो ठीक काम नहीं करे तो हटा दें। हाँ। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप उन्हें बनाने दें टीम। टीम 11 की कप्तान और कोच ही बनाता है। रिजवान मान जाएगा इस बात के ऊपर? मान गया है तो रिजवान फिर कैप्टन है ना जी। रिजवान को जितना मैं जानता हूँ आप लोग नहीं जानते। अच्छा, तो मान जाएंगे वो कि नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज सही कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता अपने पास ले आएगा चीजें वापस। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज सही कर देगा। इस वक्त जब रिजवान कप्तान बना है तो सारे लड़के भी खुश हैं। खुश हैं जी। कैसे देखते हैं आप उसके कप्तान बनने को, और सलमान अली आगा को भी साथ में उसने जिम्मेदारी? इतना अच्छा इंटरव्यू दिया है कि मैं सिर्फ टॉस का कप्तान हूँ और टीम 11 की पर्चा देने का कप्तान हूँ, और जो मैच से पहले और मैच के बाद जो बातचीत होगी उसका कप्तान। बाकी मेरे 11 की 11 कप्तान है। जब वो ग्राउंड में उतरेगा ना तो बदल देगा। फिर आप देख लीजिएगा। नहीं तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे हक में रिजल्ट नहीं आता, कोई बात तब नहीं। भी वो कहेंगे कि मैं तो सिर्फ टॉस का कप्तान था और प्ले नहीं। उसका कप्तान था। नहीं, वो देखें, आपको एक चीज नजर आएगी, मैं अपना तजर्बा दे रहा हूँ, सब भी आप भी यही बोलेंगी जो मैं इस टाइम पे बात बोलूँ, ऑस्ट्रेलिया में हम हारेंगे। ठीक ऐसा ही है।
ठीक है, आप भी मतलब हम एज फेवरेट्स नहीं जाते ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, लेकिन आपको टीम डिफरेंट नजर आएगी। अच्छा, ये मैं श्योरिटी देता हूँ, लड़ती हुई दिखेगी टीम। बट आपने जो कहा कि असद शफीक जा रहे हैं, जो कि सिलेक्शन उसका 11 के लिए जो करेंगे, असद जो है वो रिजवान को कायल कर सकेंगे? असद तो खुद ही खामोश तबीयत के इंसान है। अब आप ये कहेंगे कि आप उतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ। नहीं, खामोश वाला आदमी तो बड़े बड़े कारनामे करता है। अच्छा, खतरनाक होता है खामोश तबीयत का इंसान। कारनामे करता है, मैंने खतरनाक आपने बोला, मैंने नहीं बोला, कारनामे करता है, ठीक है। देखें असद जो है ना और अजहर दोनों की तबीयत ऐसी कम बोलना, ठीक है, उनके अगर आप खेलने के स्टाइल से भी देखें हमेशा कूल काम। बिल्कुल। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा, ये चीज गलत है। 11 की टीम अगर फकर अपना हाफिज कप्तान है और आप वाइस कप्तान है, आप ही बनाएं। कोई अपना सिलेक्टर का कोई काम ही नहीं है। आप क्या समझती हैं कि असद बनाएगा वहां जाके? असद को तो यहां से अगर आके फोन कर दे या इसको खिलाओ, फिर क्या होगा? तो क्यों नहीं फिर चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं बना देते आकिब साहब को? आकिब को ये बोलना चाहिए चेयरमैन साहब से कि सर ये चीज गलत है। हाँ, ये है गलत। हाँ, इस चीज से डिफरेंसेस आ सकते हैं। बिल्कुल। जो आपने अभी बोला ना रिजवान को कि मैं तो सिर्फ टॉस वाला कप्तान था, तो ये डिफरेंस आ सकता है। अच्छा कि भाई मुझे तो असद ने बना के दी थी टीम, मैं ये चाहता था, तो ऐसी चीज होने ही मत देना। बासित साहब, ये जो ये जरूरत पड़ी इसकी, हमारे पास ही हमारे प्लेटफॉर्म पे आके मोहम्मद वसीम साहब ने बताया कि अगर मैंने कोई फोर्स करके कोई लड़का अब टीम में डलवा दिया तो वो खिलाते नहीं थे, वो बेंच पे बैठा रहता था। तो शायद ये वजह बनी कि सिलेक्शन कमेटी ही 11 चुने। साबिक चीफ सारा मोमेंटम आपने मेरा जो है ना, हाँ, कौन सा है आप ये पूछ ले, कौन सा लड़का आपने जबरदस्ती दिलवाया, ये पूछ लेती ना। अच्छा, आपको एक चीज बताऊं, जी बताएं। बांग्लादेश टूर था, टीम बन चुकी थी, अनाउंस हो चुकी थी, और एकदम मीटिंग हुई, उसमें यह बोला गया कि साजिद खान का जो नॉन बॉलिंग मांग वो तो उठता ही नहीं है, वो एक हाथ से बॉलिंग करता है। हाँ, तो मैंने लगा क्या मतलब? तो हाँ, तो बोलते वो बिलाल आसिफ को भेज रहे। मैंने क्यों? बोलते वो बड़े साहब का फोन आया। बड़े साहब का। बिलाल के दोनों हाथ उठते हैं इसलिए। यार मैंने बोला अच्छा, और वो टेस्ट सीरीज जितवाई साजिद ने जी बांग्लादेश में, तो ये तो हुआ है। अच्छा, साजिद का आपने जिक्र किया है, अगर शादाब खान टेस्ट मैचेस खेल रहे होते और वो 15-20 दो टेस्ट मैचेस में आउट कर देते, तो क्या वो उसके बाद होने वाली वनडे सीरीज से बाहर होते? दोनों जो आपके सवाल है ना वो डिफरेंट है। शादाब वाइट बॉल से स्टार्ट करा, साजिद और नुमान ने रेड बॉल से स्टार्ट किया। तो साजिद को आपके ख्याल में सोचा जा सकता है कि उसको वनडे टीम में शामिल कर? सलमान अली आगा है ना आपके पास, और इफ्तिखार की जगह सलमान अली आगा है ना। तो एक अगर स्पेशलिस्ट स्पिनर आपने खिलाना है, देखें आजकल जो वो आए हुए ना टाटा बेस, मतलब जिन्हें आप डेटा बेस बोलते हैं, अच्छा, वो ये चीज़ होने नहीं देंगे। वो क्यों? कि भाई वो तो बड़ा काम करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे आदादो शुमार, खिलाड़ियों के हालात वाक़यात, कब क्या करना चाहिए। जो जिन्हें क्रिकेट की समझ नहीं होती ना, वो लोग उन्हें अच्छा बोलेंगे, चाहे वो कोच हो, चाहे वो कप्तान हो, चाहे वो असिस्टेंट कोच हो। ये जुमला याद रखिए, असिस्टेंट कोच। वो लोग बोलेंगे ये काम बहुत अच्छा है। ये जो डेटाबेस, ये जो लैपटॉप यहाँ पे मौजूद है, ये बनाया तो सवेरा का है सर। हाँ, ये बनाया किसने? अच्छा, इंसान के जहन ने बनाया ना। बिल्कुल बनाया। तो पहले जहन से तो काम ले लें, फिर इस पर आए ना। अब अगर मैं आपको बोलूं, नहीं, मगर आप मैचअप्स पे बिलीव नहीं करते? होता है मैचअप, हाँ। लेकिन आप ये तो देख लें कि अभी सेटनर है जिसने 13 आउट करे, जी, मिचेल सैटनर, उसने तो लेफ्ट हैंड बैट्समैन को भी आउट करे। तो मैचअप वाले कहाँ गए? कहाँ गए मैचअप वाले? नहीं। मैचअप वालों को क्या ये पता होता है कि उधर ऊंचाई इतनी है, ऊंची जगह पे ग्राउंड है, हवा इतनी है, पिच का ये बिहेवियर है, 2 घंटे बाद ये चेंज होगा, 2 घंटे बाद ये चेंज होगा। मैचअप में ये होता है। वो देते हैं वैगन व्हील कि सवेरा इस तरफ बहुत अच्छा खेलती है, तो भाई जब बॉल इस तरफ होगी तो सवेरा इधर ही खेलेगी ना, जाहिर सी बात। जब उस तरफ दूसरी तरफ बॉल ही नहीं होगी तो कहां से खेलेगी? तो ये वैगन व्हील मैचअप सेकंडों में चेंज होता है। क्या आप सेकंडों में मैसेज देते हैं? नहीं। आप तो लंच और टी पे मैसेज देते हैं ना। तो ये मैचअप वाली चीज जब इंप्लीमेंट होती है, जब आप फौरन मैसेज कन्वे करें।
चाहे किसी तरह भी, चाहे पानी के बहाने, चाहे टॉवल के बहाने, तो इम्प्लीमेंट होता है। शार्प कप्तान अपने जहन से प्लान करता है आउट करने का बैट्समैन को। मैं टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। हाँ। क्या शान मसूद ने कोई अपने जहन, अपनी प्लानिंग से टेस्ट मैच में आउट करा? बॉलर ने करा कि मुझे ये फील्ड चाहिए। हाँ। पुराने कप्तान जो होते थे 90s के, जावेद भाई, ग्रेट जावेद मियां, इंजिमाम, यूनुस खान, वो अपनी प्लानिंग से आउट करते थे बैट्समैन को कि इस बैट्समैन की ये खासियत है, ये इसका फ्लॉ है, बिल्कुल हम इसको इस तरह आउट करेंगे, फील्ड इसी तरह सेट करेंगे उसको जी। एक प्लान बनाते हैं, वो प्लान कामयाब होना चाहिए ना। हम प्लान बनाते हैं ग्राउंड के बाहर, ग्राउंड के अंदर प्लान बनाया जाता है। हाँ। प्लान ए, प्लान बी, प्लान फॉरन जी, प्लान वो सी, चीज ए, मैंने मिस बी, करी। सी। आप प्लान की बात कर रहे हैं। एक प्लान आया, मोहम्मद हफीज़ आ गए, फिर एक प्लान आया, वहाब रियाज आ गए। आप किस तरीके से देखते हैं उनके साथ? क्या हुआ? हफीज़ को रहना चाहिए था, जाना चाहिए था? वहाब को रहना चाहिए था, जाना चाहिए था? हफीज़ जब आए तो चेयरमैन जका साहब थे। जका साहब चले गए तो क्या आप समझते हो रह जाते? ये अच्छा हुआ या गलत हुआ? मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा है गलत, ये तो बाद में पता चलेगा। हफीज़ साहब ने क्या करा? 4 डे क्रिकेट करा दी 80 ओवर की, वो अच्छी चीज़ थी? बताएं आप। नहीं, पूरे ओवर्स होने चाहिए, टाइम मिलना चाहिए, जो टेस्ट मैच का फील है वो उसमें आनी चाहिए। 80 ओवर में आपने करा दिया फर्स्ट इनिंग्स रिस्ट्रिक्शन। अगर 60 ओवर ओपनर खेल जाए फिर तो मिडिल ऑर्डर क्या करेगा? कुछ भी नहीं, बारी नहीं आएगी। तो गलत सिस्टम था ना। और हमारा तो मसला यही है कि विकेट पे ज्यादा देर खड़ा होना है प्लेयर्स को। नहीं खड़ा होना, अब सवेरा, अब वो नहीं है कि आपने 20 ओवर में 40 रन बनाने। नहीं ऐसे भी तो नहीं, थोड़ा स्कोर सा भी करना अच्छे है। रन्स करने हैं। रन भी करने ना। तो आप देखें, मसला ये जो कुर्सी पे मैं जिस पे बैठा हूँ ना, जी। सबसे बुरी चीज ये है। नहीं अच्छा है हमारा सोफा। क्या सोफा आप अपने सोफे के लिहाज से बोल रहे हैं। जो भी इस कुर्सी पे बैठता है ना, वो समझता है मैं जो चीज कर रहा हूँ वो सही है, हालांकि वो गलत होती है, उसको बर्दाश्त नहीं होती। बट आपको नहीं, कभी कभार आपको ये इंडिकेशन नहीं आती कि शायद जो प्लेयर्स के साथ बहुत सख्त हो जाता है या स्ट्रिक्ट हो जाता है, ईगो वो चलता बनता है? नहीं, ईगो प्रॉब्लम हम लोगों में 90s वाले जो है, ईगो प्रॉब्लम बहुत होती है। अच्छा। मैं अपना बोलता हूँ, दूसरों का नहीं बोलता। लेकिन आपको जब आप कोचिंग डिपार्टमेंट में आते ना, तो आपको हेल्पर बनना पड़ता है। बस साहब, वक्त का मुकाबला सख्त। एक मैं जरूर आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भी ये कहा और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो आज के नए क्रिकेटर्स को पनपने नहीं देना चाहते कि उनकी जो स्टारडम है वो कम ना हो जाए। कितना सही है ये? ऐसा नहीं। अब आप, मैं छोटी सी मिसाल दूं ना आपको कि शाहिद आफरीदी है, वो अभी भी कहीं चला जाएगा, वो सबसे अलहदा होगा। बिल्कुल। बाबर आजम अभी है ना, लेकिन शाहिद आफरीदी के सामने तो नहीं है ना। तो शाहिद आफरीदी की अपनी बात है जी। तो ये जेलसी नहीं होती है। लोग बोलते हैं अब भाई हम आपसे ऑटोग्राफ ले रहे, हमसे नहीं ले रहे, कोई बात नहीं, इसमें कोई बुरी क्या बात है? जो आजकल बाबर आजम के माशाल्लाह सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, तो मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ वाह जी वाह क्या बात है। हाँ। लेकिन वो आपके एक साथी थे, वो आपके जैसे लगते थे, वो आप लोग उनको बासिदरी समझ के ऑटोग्राफ देते रहते थे। आमिर नजी ना। वो उसने बड़ा बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाया। मैं यहाँ लाइव चले तो प्रोग्राम बोल नहीं सकता हूँ। आपा जानती हैं, मेरा पहला टीवी पे प्रोग्राम सवेरे का साथ था और पहले दिन ही सवेरे ने मुझे एक लकब दिया था, बासित भाई आप तो ख्याल ही नहीं करते किसी का। नहीं ये जरूरी है और शायद इसी वजह से फिर आप पीसीबी में इन एंड आउट होते नहीं, मैं शौक नहीं है। देखो सवेरा मैं जब लाहौर शिफ्ट हुआ ना, आप जानती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मेरी वालदा का हुक्म था कि हिजरत करो, मुझे इतना फ़ायदा हुआ कि मेरी बहुत सारी सोच जो थी ना वो चेंज हो गई। अब मैं इंसानों से नहीं डरता। तो क्या बेहतरी आएगी पाकिस्तान क्रिकेट में? इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं हमेशा अपने मुल्क के लिए बोलता हूँ बेहतरी आएगी, लेकिन इनका जो एटीट्यूड है ना, जो इनकी ग्रुपिंग है, वो अब नजर नहीं आएगी। किसकी ग्रुपिंग? खिलाड़ियों की? यहाँ पे तो ये सुना ना कि कोई खिलाड़ी ग्रुप में तकसीम है, खिलाड़ियों के अंदर ग्रुपिंग है, इत्तेहाद नहीं होगी ना। एक शाहीन का ग्रुप था, एक बाबर का ग्रुप था, जो सारी चीजें आई कि जी गैरी की रिपोर्ट में शाहीन का नाम था, 4 औरतें, 4 नहीं आया नाम, एक ही नाम आया, सिर्फ गोल गोल घूमता रहा वही। गैरी किस से मिला है मैं बता दूं आपको, 1-2 बता दें। जो खुफिया मीटिंग करी है उसने, जिस तरह हारिस ने आके बताया कि मैं कप्तान बन रहा हूँ। हाँ। वहाब रियाज जो हटा है वो गैरी की रिपोर्ट पे हटा है। अच्छा जी, गैरी ने रिपोर्ट में वहाब रियाज की शिकायत बताई थी जी। कोई बोले ना बोले, वहाब रियाज अगर ये प्रोग्राम देख रहा हो, मैं बोलता हूँ उसको कि आपके खिलाफ जो रिपोर्ट दी, जो आपको दूर किया चेयरमैन पीसीबी से, गैरी ने किया। कई हफ्ते चेयरमैन ने आपसे बात नहीं की?
और छोड़ दो, अब सारी बातें पूछो। सच है ये। अच्छा। हाँ, एक आदमी वैसे बड़ा एंजॉय कर रहा है आजकल। जी। दो तकलीफ में आ गए। हाँ। एक बड़ा एंजॉय कर रहा जल्दी है। से नाम बता दें आखिरी मिनट। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया के बाद उसकी छुट्टी होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया के बाद छुट्टी हो जाएगी, तो यानी बहुत सारी छुट्टियां होने वाली है पाकिस्तान क्रिकेट हाँ बोर्ड में। हाँ, टाटा बाय बाय। आज मैंने ट्वीट करा जी। है, टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय। बहुत सारे लोग जो है, जाहिर सी बात है, जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं वो जरूर खुश होंगे इन छुट्टियों से, क्योंकि बहुत देर तक वो कहते हैं ना, वक्त इतनी कोई हसीन चीज सवेरा है। एक बात कहना चाहूंगा। जी, जल्दी से। फखर जमान इस मुल्क का हीरो है। बिल्कुल। मेरी रिक्वेस्ट है, बड़े जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, वो इंटरफेयर करें और उसके साथ ज्यादती ना होने दें प्लीज। वो रिटायरमेंट तो नहीं ले रहा? वो नहीं ले रहा। आज ट्वीट तो की है? नहीं ले रहा रिटायरमेंट। नहीं ले रहा जी। फखर जमान के साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और वाकई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर हम जेन्युइनली मैच विनर की बात करें तो मे बी ही इज द ओनली वन जो पाकिस्तान टीम में आपको दिखता है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं। व्हेन ही इज गोइंग बिग। एंड विद दैट बासित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर द स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्वर्जेशन जो हमारी आपके साथ हुई। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त खत्म हो गया। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।